दोस्तों हमारे बिजनेस करने के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एक मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना, अच्छा पैसा कमाना और अपने आप को ग्रो करना। दोस्तों बहुत से लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करने की कोशिश में बहुत सारी गड़बड़ कर जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट को किस किस एंगल से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो आज की इस ट्रेनिंग में बताऊंगा कि कौन से ऐसे वेज है जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। 12 टिप्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि कंपनी के अंदर क्या एबिलिटी है जिससे वो मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। प्रॉफिट कैसे होता है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, या तो हमारी सेल्स ऊपर जानी चाहिए या कंपनी का कॉस्ट कम होना चाहिए। रियलिटी में प्रॉफिटेबिलिटी और भी कुछ है, क्योंकि सेल्स और कॉस्ट जो है वो जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से ही चले। जब हम ज्यादा सेल के बारे में फोकस करते हैं तो हमें एक रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि अचानक डिमांड कम हो जाए, और कॉस्ट को कट करने से ये भी हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी में आए, जिसकी वजह से हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी लूज कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि कैसे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करोगे। सबसे पहला, एसेस एंड रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अपने कॉस्ट को रिड्यूस करके, जब कंपनी को कॉस्ट कट करना होता है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही ऐसी पहली कॉस्ट होते हैं जिसे देखा जाता है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसेस डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम ये इसको गलत तरीके से करेंगे या हमने इसको करने में कोई गड़बड़ कर दी तो इसका असर सीधे हमें लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा, जो कि बिजनेस के लिए नेगेटिव इंपैक्ट होगा। जब भी कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो समझना है कि कैसे कॉस्ट को कम करें, जैसे कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। ये जो इंपैक्ट करता है वो 6, 12, 18 महीने में करता है और इतने पीरियड में हमें रिजल्ट देगा। वैसे ही अगर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज कुछ कमी की तो ये समझ लीजिए कि 12 और 24 महीने तक आने वाले टाइम पर हमारे पास में कोई नया प्रोडक्ट नहीं होगा। इसलिए सभी पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करें और किधर कॉस्ट करना है वो समझे। सेकंड, एडजस्ट प्राइसिंग और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस जिसे कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो कॉस्ट है उसमें डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होता है, जैसे कि प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा या डिलीवर करने के लिए सर्विस चार्जेस। रॉ मटेरियल्स और लेबर कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ गुड्स में शामिल होते हैं, इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स